नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। आईपीएल 2024 अब अपने पूरे शबाब पर है और सभी टीमें इस पर जोर लगा रही हैं खिताब जीतने के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खबर मैच के रिजल्ट के अलावा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो ये है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेके एक विवाद सा मचा हुआ है और चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि रोहित शर्मा जिनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब जीता है, आखिर उन्हें कप्तानी से क्यों हटाया गया। आपको बता दें, जैसा आपको मालूम है कि रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को इस बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी गई है। हार्दिक पांड्या इसके पहले भी मुंबई इंडियंस के साथ थे, उसके बाद जब गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ गए और वहाँ पर कप्तान थे और वहाँ से जब यहाँ पर उनको लाया गया तो उनको ये कप्तानी दे दी गई। इसको भी लेके चर्चाएं हुई, विवाद हुआ और जो रोहित शर्मा के जो फैंस हैं इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्यों रोहित शर्मा को हटाया गया। और हमने कुछ ऐसे भी नज़ारे देखे हैं, सब लोगों ने इस तरह के नज़ारे देखे हैं। हार्दिक पांड्या की बहुत हूटिंग हो रही है मैदान में और अपशब्द कहे जा रहे हैं उनको, और उनके कई जो एज अ कैप्टन उनके कई फैसलों को भी कहा जा रहा है कि वो सही नहीं है। और अगर आप देखें तो अभी तक मुंबई इंडियंस ने 3 मैच खेले हैं और तीनों ही मैच में वो हार गई है। तो ऐसे में जो बात हो रही है दो तरह की अफवाहें हैं। अफवाहें आप कह लें या इस तरह की खबरें हैं, क्योंकि अभी इस तरह की कोई पुष्टि तो हुई नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि शायद तमाम हूटिंग उन सब चीज़ों के बीच में हार्दिक पांड्या भी बहुत निराश हो गए, वो टीम को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं और उनके कप्तानी में वो टीम में वो हौसला नहीं आ रहा, वो उस टीम में वो जोश नहीं आ रहा है कि मैच जीतना है। इसको भी लेके बातें हो रही हैं और इसी बीच ऐसी भी खबर है, अफवाह है या खबर है, मालूम नहीं, कभी पुष्टि तो हुई नहीं है, कि वो भी अब शायद कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि जो फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस की कर्ता धर्ता नीता अंबानी हैं, उन्होंने रोहित शर्मा से फिर से गुजारिश की है कि वो कप्तानी संभाले। ऐसी खबर है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, हम सिर्फ उनके बारे और चीज़ें बता रहे हैं जो सोशल मीडिया में आ रही हैं कि उनसे कहा है कि आप दोबारा आ जाइए, कप्तानी ले लीजिए। और रोहित शर्मा भी थोड़े से नाराज़ हैं और जिस तरह से उनको कप्तानी से हटाया गया है वो भी एक जाहिर है उनको नागवार गुजरा। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी सोशल मीडिया पे डाल के एक नाराज़गी सी जाहिर की थी। और तमाम उनके जो रोहित के जो फैंस हैं उनको भी ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके साथ न्याय नहीं किया गया, उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। अगर हम दूसरी तरफ देखें, चेन्नई में के कप्तान हमेशा MS धोनी रहे हैं। हालांकि बीच में एक दौर आया था जब 5 या 6 मैच के लिए आपके किसी और को कप्तानी सौंप दी गई थी, लेकिन बात बनी नहीं और दोबारा धोनी ने कप्तानी लेकिन धोनी ने इस बार खुद ही आगे बढ़ के कहा कि मुझे कप्तानी नहीं करनी है, किसी और को कप्तान बना दीजिए, मैं एक मेंटोर की तरह, एक सीनियर खिलाड़ी की तरह टीम में रहूँगा, खेलूँगा। तो ये तो एक सम्मानजनक तरीका था। लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि रोहित शर्मा को लूप में ही नहीं रखा गया, अचानक उनको इन्फॉर्म किया गया कि आप इस टीम के अब कप्तान नहीं हैं, एज अ प्लेयर आप इसमें खेलेंगे। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि हमारी टीम इंडिया के भूतपूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने तक ये भी कहा कि उन्होंने तो सीधा BCCI को दोषी बताया और उन्होंने कहा कि अगर जो वर्ल्ड T20 होने वाला है उसमें अगर उन्होंने रोहित शर्मा के नाम की घोषणा कर दी होती एज अ कैप्टन तो ये नौबत ही नहीं आती। तो जाहिर है फ्रेंचाइजी को जब लगा कि जब BCCI को नहीं लगता है कि वो टीम इंडिया को लीड कर सकते हैं तो हम मुंबई इंडियंस को लीड करने की जिम्मेदारी हम रोहित शर्मा को कैसे सौंप सकते हैं, ये एक लॉजिक था। बहरहाल
लेकिन अगर हम हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें तो हार्दिक पांड्या जो हैं वो एज अ कैप्टन भी बहुत अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं, और उनको लेके कुछ बातें भी हो रही हैं। जैसे हम बात करें तो जो पहला मैच हुआ था तो उन्होंने बॉलिंग खुद शुरुआत की, और जो उनके सबसे बड़े बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आज के डेट में सबसे बड़े फास्ट बॉलर माने जाते हैं, उनको बहुत बाद में लेकर आए, खुद उन्होंने बॉलिंग की, दूसरे मैच में भी उन्होंने बॉलिंग की, और तीसरे उसके बाद जब इतना क्रिटिसिज्म हुआ, अभी तक 3 मैच खेली है मुंबई इंडियंस, और 3 मैच में 2 मैचों में हार्दिक पांड्या ने 7 ओवर फेंके हैं और सिर्फ 1 विकेट लिया है, और रन भी ठीक ठाक अच्छे खासे कंसीड किए। और अगर उनकी बल्लेबाजी की हम बात करें तो बल्लेबाजी को भी लेके उन्होंने अभी तक 3 इनिंग में सिर्फ 69 रन बनाए हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है, जो उनकी इमेज है, जो उनकी ख्याति है, उसके हिसाब से बहुत गलत है, उसके अनुकूल नहीं लगता है। इसके अलावा जिस तरह से बात हो रही है कि रोहित शर्मा और दोनों के बीच में कुछ बात बन नहीं रही है, और जिसको कहते हैं कि टीम में एका नहीं है, और ख़ासकर एक मैच में जब उन्होंने रोहित शर्मा को बाउंड्री पर भी भेज दिया था कि आप बाउंड्री में फील्ड कर रहे हैं करें, तब भी रोहित शर्मा थोड़ा चौंक गए थे, उनको लगा कि शायद किसी और को इशारा किया है, उन्होंने उनसे कंफर्म किया कि आप मुझे चाहते हैं कि मैं बाउंड्री पे जाऊं, जबकि हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा क्लोज इन फील्डिंग करते हैं, सर्किल के अंदर ही रहते हैं, वो बाउंड्री पे फील्डिंग करते हैं, उन्हें रेयरली कभी देखा गया होगा, अदरवाइज वो या तो स्लिप में होते हैं, या पॉइंट पर होते हैं, कवर्स पे होते हैं, मिड ऑफ पे होते हैं, मिड ऑन पे होते हैं, इस तरह से वो फील्डिंग करते हैं। इसको लेके भी बात हुई कि क्या ये इसको ऐसा उनके फैंस ने इस तरह से देखा कि उन्होंने एक तरह से हार्दिक पांड्या ने उनके साथ उनको अपमानित करने के लिए जानबूझ के इस तरह की बात की। बहरहाल इन तमाम खबरों के बीच में एक तरफ है कि हार्दिक पांड्या शायद कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ खबर यह है कि जो मुंबई इंडियंस का जो मैनेजमेंट है वो रोहित को मनाने में जुटा हुआ है कि आप दोबारा कप्तान बन जाइए, और रोहित शर्मा की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि रोहित शर्मा अब इस चीज़ को मानेंगे कि मैं दोबारा कप्तान बनूं, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 मैच हार चुके हैं। हालांकि अभी शुरुआत है, अभी भी बाउंस बैक करते हैं, आप टेबल पे देखें तो बहुत नीचे के पायदान पर है मुंबई इंडियंस, लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। ये जो कंट्रोवर्सी है कप्तानी को लेके, ये और कितना आगे चलेगी और इससे मुंबई इंडियंस को कितना नुकसान होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।